प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार है। स्वागत है तमाम साथियों का सेशन के अंदर है। प्यारे बच्चों, बात करने वाले हैं राजस्थान है चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती के ऊपर। प्यारे बच्चों कि राजस्थान चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती के अंदर साथियों एक तो है वो एक आपकी बता देता हूँ कि पद बढ़ने की मांग हमारी जारी है। पद बढ़वाने की मांग हमारी जारी है। प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है पद बढ़वाने के लिए? पद बढ़वाने के लिए आपको यहाँ पर है सबसे पहले आपको यहाँ पर ज्ञापन देना है। सर किसको ज्ञापन देना है? आपके तहसील के अंदर एसडीएम को दे दो, अगर जिला लगता है तो जिला कलेक्टर को दे दो। प्यारे बच्चों, क्योंकि इसके अंदर है वो समथिंग है 24,000 पद है वो खाली है। कितना भी पद बढ़े, पद बढ़ने की संभावना है साथियों यहाँ पर 100% है। एक प्यारे बच्चों, काफ़ी बच्चे यहाँ पर मैसेज कर रहे हैं कि सर हमारी आंसर की नहीं मिली या फिर हमने आंसर की मिलाई नहीं है। प्यारे बच्चों, आंसर की है वो यहाँ पर है लमसम बहुत बच्चों ने नहीं मिलाई है आंसर की। अभी तक साथियों अनुमान अंदाजा है कि अभी तक है 1 लाख अभ्यर्थियों ने आंसर की मिलाई है, 1 लाख मात्र, बाकी बच्चों ने नहीं मिलाई है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि 2 लाख अभ्यर्थियों ने अभी तक आंसर की मिलाई है, बाकी ने नहीं मिलाई है। तो प्यारे बच्चों, आंसर की मिलाने पर है आपको आंसर की कैसे मिलानी है सुनो। गूगल की साइट से साथियों आप गूगल का यहाँ पर उपयोग करेंगे या फिर टेलीग्राम का उपयोग करेंगे। आपको एक तो है वो मास्टर पेपर डाउनलोड करना है, एक आपको यहाँ पर मास्टर पेपर डाउनलोड करना है, एक आपको यहाँ पर मास्टर की डाउनलोड करनी है। मास्टर पेपर और मास्टर की दोनों डाउनलोड कर लेना। फिर प्यारे बच्चों, आपका पेपर कौन सा है आपको याद ही होगा। अगर याद नहीं है तो आपके यहाँ पर आपकी ओमार शीट है ना, उस पर यहाँ पर कोड लिखा है ऊपर, उस कोड का पेपर है डाउनलोड करो। फिर है ये वो यहाँ पर इनके अंदर मिलान करके यहाँ पर अपने आंसर की मिलाएंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि इस पेपर के अंदर 144 सेट का पेपर था। ठीक है, 144 सेट का पेपर था, तो अपने अपने आंसर की जरूर मिलाएंगे। प्यारे बच्चों, एक आपको यहाँ पर राजस्थान चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती का रिजल्ट अपडेट बता देता हूँ आपको। अभी इस भर्ती का रिजल्ट अपडेट बता देता हूँ अभी आपको। प्यारे बच्चों, रिजल्ट की हम बात करें तो रिजल्ट है इन्होंने तो कह दिया कि इस भर्ती का रिजल्ट दिसंबर में होगा। ठीक है, हनुमान किसान जी ने जो बेरोजगार यूनियन के संघ अध्यक्ष हैं उनका यहाँ पर ट्वीट आता है कि डीवी और रिजल्ट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और रिजल्ट दोनों ही दिसंबर में जारी होंगे। लेकिन साथियों यहाँ पर दिसंबर में अगर इसका रिजल्ट जारी होता है तो यहाँ पर नुकसान होने की संभावना है। ठीक है, आप सारे विद्यार्थी ट्विटर का उपयोग करते हुए हनुमान किसान और प्यारे बच्चों आलोक राज जी को ट्वीट करते हुए और सीएमओ को टैग करते हुए यहाँ पर एक ट्वीट जरूर जारी रखेंगे। बारंबार कॉपी पेस्ट करना है ट्वीट का कि इस भर्ती का जितना हो सके उतना लेट रिजल्ट निकालो। मेरा मतलब है कि इस भर्ती का रिजल्ट मार्च और अप्रैल में आना चाहिए। मार्च और अप्रैल में इस भर्ती का रिजल्ट आना चाहिए। अगर पहले भर्ती होती है तो इसकी कट ऑफ थोड़ी हाई देखने को मिलेगी, थोड़ी ज़्यादा मिलेगी आपको, है ना, थोड़ी ज़्यादा मिलेगी, कम नहीं मिलेगी। अगर इस भर्ती का बाद में रिजल्ट आता है तो आपकी कट ऑफ बहुत कम देखने को मिलेगी। कम देखने का कारण क्या है? कम मिलने का कारण इस प्रकार है कि अगर इस भर्ती का रिजल्ट लेट आता है तो जो आपकी रनिंग में भर्तियां चल रही है वो हो जाएगी और उनको यहाँ पर मात्र 40,000 बच्चों को नियुक्तियां दे दी जाएगी। और वो विद्यार्थी 40,000 विद्यार्थी है, वो विद्यार्थी टॉपर विद्यार्थी है और इन्होंने 40,000 विद्यार्थियों ने ये 4th ग्रेड को भी ज्वाइन किया था, 4th ग्रेड का पेपर और एग्जाम दिया था साथियों ना। तो वो बच्चे बाहर हो जाएंगे। जो बच्चे कह रहे हैं ना कि मेरा तो 90 स्कोर है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर मेरे तो 100 क्वेश्चन हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर मेरे 105 क्वेश्चन हैं और कुछ बच्चे ये भी कह रहे हैं कि मेरे यहाँ पर 85 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो ये 85 वाले यानी 85 वाले और 90 वाले, ठीक है, 85 को छोड़ो तो भी आपके 90 से ऊपर वाले यहाँ पर ज्वाइनिंग हो जाएगी उनकी मात्र 40,000 विद्यार्थी ही। ठीक है, तो वो बच्चे राजस्थान एग्जाम्स के अंदर लग जाएंगे पहले और इसकी पोस्ट है वो खाली आपकी नहीं जाएगी। आई बात समझ में? तो सारे विद्यार्थी एकजुट हो जाओ। तो एकजुट होकर सारे विद्यार्थी तो एक काम मेरा ये करेंगे, संगठन के अंदर शक्ति होती है, सारे एकजुट होकर एक तो आप पे ज्ञापन है जरूर देंगे भी, ज्ञापन जरूर देंगे। कौन कौन विद्यार्थी चाहता है कि इस भर्ती के अंदर पद बढ़े,
कौन कौन विद्यार्थी चाहता है कि इस भर्ती के अंदर पद बढ़े? पद नहीं बढ़े, पद नहीं बढ़े, ये कौन से विद्यार्थी चाहेंगे? ये वे विद्यार्थी चाहेंगे जिनके यहाँ पर 90+ है। एक तो 90+ क्वेश्चन सही है ना, 90+ क्वेश्चन सही करके बैठा है इस भर्ती के अंदर, वो बच्चा कदापि नहीं चाहेगा कि इस भर्ती में पद बढ़े। एक वो बच्चा नहीं चाहेगा जिसके यहाँ पर 30 से लेकर 40 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, वो भी बच्चा इस भर्ती के अंदर पद बढ़वाने की मांग नहीं करेगा। तो कौन करेंगे सर जी? आप कितने विद्यार्थी हो जो आपके यहाँ पर 60 से लेकर 70 क्वेश्चन जिनके हो रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि 70 से लेकर यहाँ पर 80 क्वेश्चन जिनके यहाँ पर सही हो रहे हैं, या फिर साथियों यहाँ पर 50 से लेकर जिनके 60 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ये बच्चे जागरूक रहेंगे भी। साथियों आप पर ही डिपेंड है, आप पर छोड़ता हूँ मैं सारी बातें। आप तमाम साथी जितने भी यहाँ पर इतने स्कोर बन रहे हैं वो ज्ञापन देकर जरूर आएंगे और ट्वीट जरूर करेंगे भी, तब आपका यहाँ पर जाकर संभव होगा। इसमें कितने भी पढ़े, या फिर आपकी यानी 24,000 पद खाली है, अगर 24,000 में से 30% बढ़े तो भी फायदा है, ठीक है, और 40,000 पद बढ़े तो भी फायदा है। मैं ये भर्ती साथियों 65,000 पदों पर देखना चाहता हूँ, 65,000 पदों पर, है ना। अगर 65,000 पद हो जाएंगे तो साथियों आपकी कट ऑफ का रोड़ा ही खत्म हो जाएगा, कट ऑफ का खेल खत्म, क्योंकि बहुत कम जाएगी, ठीक है। अभी आपका सेफ स्कोर कितना है, आप तमाम साथी मेरे को कमेंट में जरूर छापेंगे कि आपका सेफ स्कोर कितना है। प्यारे बच्चों, आप 1 गुना की लिस्ट का यहाँ पर अनुमानित करें, कट ऑफ है तो जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, एमबीसी कैटेगरी, एससी और एसटी कैटेगरी, इनकी यहाँ पर लमसम कितनी आपकी यहाँ पर कट ऑफ पर रह सकती है। जनरल कैटेगरी के जिनके यहाँ पर साथियों 73 क्वेश्चन सही हैं प्लस उनका सिलेक्शन है। ओबीसी कैटेगरी के अंदर जिनके 70+ है उनका सिलेक्शन है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर जिनके 68 क्वेश्चन सही है, सेफ है भी। एमबीसी कैटेगरी के अंदर 66+ वाले सेफ है। एससी कैटेगरी के अंदर 64+ वाले सेफ हैं और एसटी कैटेगरी वाले 60+ सेफ हैं। ये तो रही साथियों आपके सामान्य वर्ग की। इसके अलावा टीएसपी कैटेगरी हम बात करें, टीएसपी कैटेगरी हम बात करें तो जनरल कैटेगरी, एससी और एसटी कैटेगरी, जनरल कैटेगरी साथियों टीएसपी यहाँ पर 63+ रहेगी। एससी और एसटी कैटेगरी यहाँ पर 55+ रहने वाली है। इसके अलावा साथियों जो डाइवर्स कैटेगरी के अंदर है, डिवोर्स कैटेगरी के अंदर है और विडो कैटेगरी के अंदर है, ठीक है, जो बच्चे यहाँ पर एक्स सर्विसमैन है। इसके अलावा खेल कूद वाले हैं। इसके अलावा आप पीएच कैटेगरी के अंदर है और एलडी कैटेगरी के अंदर है। ये कैटेगरी वाले ध्यान से सुनो, इनका सिलेक्शन साथियों जो विशेष कैटेगरी के अंदर आते हैं इनका सिलेक्शन साथियों बहुत कम, यानी बहुत कम आपको देखने मिलेगी। सर कितने? तो साथियों यहाँ पर 47+ से लेकर यहाँ पर जिनके यहाँ पर 52 क्वेश्चन अगर सही हो रहे हैं ना, उनका सेफ स्कोर है। बस यही आपकी कट ऑफ है देखने को मिलेगी। तो साथियों इनके मध्य अगर आपके जारी हैं, सेफ स्कोर मान सकते हैं अपना। और अब साथियों आप एक बार कमेंट करके मेरे को ये बताएंगे कि आपका यहाँ पर सेफ स्कोर कितना है, आपका सेफ स्कोर कितना है। जो साथी पहली बार हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करेंगे सारे विद्यार्थी, और सेशन को एक बार शेयर जरूर कर देना। प्यारे विद्यार्थियों, टेलीग्राम चैनल की लिंक ऊपर कमेंट पिन है, तो टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन होंगे। धन्यवाद।